शुरू किया जाए। चलो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। लेकिन एक बार पिछली क्लास की बात ताजा कर लिया जाए। याद करो, हमने चार क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन देखा था बच्चा। देखा था क्या? अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहलाता है। और इन एंगल्स के लिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। सही है क्या? हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नया डेफिनेशन देखा था। हम सर्कुलर सिस्टम के अंदर स्विच कर चुके हैं क्या? जब 0 से 90 के बीच में बच्चा एंगल होगा तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बोला जाता है। और इन एंगल्स के लिए सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव। अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कहलाता है। और इन एंगल्स के लिए सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल बोलो कॉसेक। साइन और कौन? कॉसेक। ये दोनों क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। अच्छा, अगर एंगल 180 से 270 के बीच में है तो इन एंगल्स को क्या बोला जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। और इनके लिए tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब। और अगर एंगल 270 से 360 और 360 नथिंग बट 0 डिग्री होता है बच्चा। समझ आ गया क्या? ध्यान रखिएगा। तो अगर ये सब एंगल है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल कहलाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग कॉस और इसका रेसिप्रोकल कौन? सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। सही है क्या? क्लियर है क्या? ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बोलो। और वो ट्रायंगल बना बना के हमने वैल्यू भी निकालना सीखा है। आज आपका वो शॉर्ट ट्रिक आने वाला है जिसे हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। जो साइन 90 माइनस थीटा हमने कॉस थीटा याद किया था। अरे बोलो, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। वो क्यों होता है? ये डायरेक्ट जो तरीका होता था वो आज डिस्कस होगा। सही है क्या? चले बच्चा। लेकिन ये जो आपके एंगल है ना, जो एक्सिस के ऊपर है, ये सब क्या 90 का मल्टीपल है क्या? देखो तो, क्या सब 90 का मल्टीपल है? सिर्फ डिग्री में ही इनको देखने की आदत नहीं होनी चाहिए, आपको रेडियन में भी देखना होगा। रेडियन में भी याद है वैल्यू? याद है क्या? आजा बच्चा, 0 को तो 0 ही बोलेंगे, 90 को क्या बोलते थे? और π/2। ये जो है सर π/2 है। बिल्कुल सही बात बच्चा। 180 को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? पाई। 270 को क्या बोलते हैं? 3π/2। ये 90 π/2 होता है, इसका थर्ड मल्टीपल है। समझ आ रहा है क्या? और वैसे यहां किसको क्या बोले? 2π होगा। वैसे ही सोचो, 2π में और π/2 जोड़ेंगे तो 2.5π। सर 2.5π क्या होता है सर? 5π/2। कितना होगा? यहां फिर से क्या आएगा? 5π/2। चलो, ये हमने फर्स्ट चक्कर काटा ये येलो से, अब दूसरा चक्कर काट रहे हैं ये लो बच्चा ब्लू से, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? अरे सब लोग बोले एक साथ, 5π/2 होगा क्या? 5π/2 में एक बार और चक्कर काटो, कितना हो जाएगा? 3π। एकदम सही। 2.5 में आधा पाई और जुड़ा है तो कितना हो जाएगा? 3π। ये बोलो कितना हो जाएगा? कितना? 7π/2। और इधर क्या आएगा बच्चा? कितना हो जाएगा? 4π। क्या हो जाएगा? इसका मतलब जब दूसरा चक्कर काटोगे तो फिर ये ब्लू वाला एंगल्स मिलेंगे, लेकिन क्वाड्रेंट ध्यान रखना होगा आपको। सही है क्या? अब इसमें आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो π/2 का जो ऑड मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल देख पा रहे हैं क्या? वो एंगल कहां पर लाई करता है? वर्टिकल एक्सिस पर, हाँ वाई एक्सिस पर। और जो इवन मल्टीपल है वो कहां लाई करता है? एक्स एक्सिस पर। इसका भी आगे इंपॉर्टेंट रोल है। समझ आ रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना होगा कि जो 90 का ऑड मल्टीपल होगा, 3π/2 या 3 × 90, 5 × 90, 7 × 90, 11 × 90, 17 × 90, ये सब एंगल कहां पर होंगे? वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, या तो ऊपर या फिर नीचे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि π/2 का इवन मल्टीपल 4 × 5/2, 4 × 90, आया ना? 6 × 90, 10 × 90,
20 इंटू 90, ये सब कहां पर होंगे? हॉरिजेंटल एक्सिस पर, या तो राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। सही है क्या? बोलो बोलो, क्या ये सब पहले से हम लोग जानते हैं? बोलिए। आइए बच्चा आते, अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो पिछली क्लास में हमने देखा था। एक बस ऐसे ही आ जाए स्टार्टर, है ना। एक बार आज के जो लेक्चर स्टार्ट करना है तो पिछली क्लास से हम थोड़ा सा इसको इनिशिएट करते हैं। हमें अगर बोला जाए कि आप cos 220 का वैल्यू 225 का वैल्यू निकाल के दिखाओ, पहले बताओ बच्चा ये किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चा, और थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉस है, यही है ना। यहां से यहां होगा, ये रेडियस पहले यहां रहा होगा, घूमते घूमते कहां चला गया होगा? यहां पर कितना हो जाएगा? 225 डिग्री। यही है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के करस्पॉन्डिंग जो कॉस आता है, सॉरी, उसका वैल्यू क्या होगा? क्या आएगा बच्चा? वैल्यू जो आएगा हमें पता है कि नेगेटिव आने वाला है। क्या आने वाला है? पहले से पता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका प्रोजेक्शन देखते हैं। याद है क्या? ये जो है बच्चा, ये है हमारा O, और ये कहां पर चला गया? P पर। ये वाला प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन देखो, हमने इसका क्या किया था? ये डॉटेड लाइन यहां पर मिला है, और डॉटेड लाइन ये मिला है। ये M कहलाता था, और ये क्या कहलाता था? N। बताओ बच्चा, ये क्या होता था? ये क्या होता था? प्रोजेक्शन। ये क्या होता था? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। बताइए, एक्स प्रोजेक्शन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। और ये प्रोजेक्शन कौन सा होता था? वाई एक्सिस का। हाँ या ना? यही होता है। हमें 225 डिग्री निकालना है, सभी बच्चों को पता है क्या करना होता था। cos 225 जो होगा, cos के डेफिनेशन में किसका प्रोजेक्शन होता था? कहां पर प्रोजेक्शन होता था? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। याद है? तो यहां पर प्रोजेक्शन क्या है बच्चा? प्रोजेक्शन क्या है? OM, लेकिन क्या लेंगे? माइनस OM, क्योंकि क्या है? वो नेगेटिव है। अपॉन में क्या होता था? अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। याद है? बिल्कुल याद है सर। तो यहां पर हो जाएगा ये OM अपॉन कितना? R। OM अपॉन कितना? R। कोई दिक्कत वाली बात? सच में? अच्छा बच्चा, एक चीज और अगर आप नोटिस कर रहे हो कि देखो, इसका जो वैल्यू है ना, हम एक ट्रायंगल इधर भी बनाते थे ऐसा ही। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाने के बजाय यहीं पर हम देख लिया करेंगे। कौन यार बार बार एक और ट्रायंगल बनाने जाएगा? अगर ये बच्चा 225 है टोटल, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एंगल कितना है? कितना एंगल है ये? क्या ये सब लोग देख पा रहे हैं? ये एंगल है सर 45। कितना? तो अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर बात करूंगा, इस येलो वाले ट्रायंगल के अंदर, इस येलो वाले ट्रायंगल के अंदर, तो आप क्या बोलोगे? ये जो OM है बच्चा, ये जो OM है, ये क्या है बताओ तो? ये OM अपन R क्या है? बता सकते हो क्या? ये OM अपन R क्या है? OM अपन R क्या है बच्चा? उस ट्रायंगल के अंदर बताओ क्या है? क्या है? cos 45। नहीं, दोबारा समझिएगा, दोबारा समझिए। मैं क्या कह रहा हूं कि हमने प्रोजेक्शन, डेफिनेशन हमारे पास क्या था? प्रोजेक्शन का था। किसका था? प्रोजेक्शन का। नया डेफिनेशन हम जान चुके हैं, लेकिन नए डेफिनेशन को लिखने के बाद में फिर से थोड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर हम फोकस करते हैं, फिर से पुरानी बातों को याद करते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल कितना होगा? 45। और सिर्फ इसका बात किया जाए, माइनस को भी छोड़ दो, तो ये OM इसमें बेस है, थीटा है, तो ये OM क्या है? बेस है। और OP क्या है बच्चा? इसका रेडियस, हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस। तो बताओ ये बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चा? तो ये हो जाएगा माइनस cos 45। सही है क्या? और माइनस cos 45 कितना होता है? दिस इज योर आंसर। नेगेटिव तो आना ही था, लेकिन एग्जैक्ट कितना नेगेटिव आना था हम ऐसे करेंगे। सही है क्या? सच में? क्या ऐसे बाकी जो हमने होमवर्क दिया था ऐसे ही किए हो? सर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते थे। ठीक है, बना सकते हो, लेकिन अब हम एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बनाने जाएंगे, उसी क्वाड्रेंट में खेल लेंगे। तो आइए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें पढ़ना है एलाइड एंगल्स। क्या पढ़ना है बच्चा? तो एलाइड ये वर्ड देख करके क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कोई भी कुछ भी इमेज बन रहा हो, क्योंकि हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो इमेज दिमाग में बनता है। क्या है? एलाइड की जगह पर एलाइज। एलाइज से क्या? एकदम सही कह रहा है। वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपने एलाइज वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि दो एलाइज थी, एक एक्सिस पावर था और दूसरा क्या था? एलाइज। एलाइज का मतलब क्या? मित्र की तरफ, ग्रुप। एकदम सही कह रहा है।
जो आपको क्या, आपका फ्रेंड हो, आपका क्या हो, फ्रेंड हो, जो आपसे सहमत हो, आपका साथ देता हो। अरे बोलो, यहां पर भी वही है, मीनिंग वैसा ही है, लेकिन मीनिंग एक पर्टिकुलर सेंस में। बच्चा कह रहा है कि व्हाट आर एलाइड एंगल, क्योंकि सबसे पहले एलाइड एंगल आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम जो बात करने जाने वाले हैं, किन रिश्तों का बात करने जाने वाले हैं, क्योंकि ये समझ तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो इनमें रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ आ रहा है क्या, वही देखेंगे। टू एंगल्स, इफ टू एंगल्स आर सच दैट देयर सम और डिफरेंस इज जीरो, ध्यान दीजिएगा, या तो जीरो हो या मल्टीपल ऑफ 90 हो बच्चा, देन दे आर कॉल्ड एलाइड एंगल। दो एंगल को हम एलाइड कब बोलेंगे, या तो उनका सम क्या हो, जीरो हो, या फिर क्या हो, या फिर 90 का मल्टीपल हो। 90 का मल्टीपल का मतलब क्या, 90 हो, 180 हो, 270 हो, 360 हो, बोलो 450 हो, 540 हो, अरे हाँ या ना, या तो सम या फिर डिफरेंस। अब देखिए जैसे मैं अगर एंगल ले लूं 120 डिग्री ले लूं बच्चा, और 30 डिग्री ले लूं बच्चा, क्या ये एलाइड एंगल है क्या, क्या ये एलाइड एंगल है, बताइए, है क्या, कैसे कैसे, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 90 आ रहा है सर, क्या आ रहा है, 90, अरे बोल नहीं रहा ये लोग, क्या आ रहा है बच्चा, 90। अच्छा मैं ले लेता हूं 135 और 45, बताओ बच्चा, क्या ये एलाइड एंगल है क्या, ये एलाइड एंगल है, बिल्कुल है सर। कैसे आएगा, प्लस से क्या आएगा सर, माइनस से भी यहां पर आएगा, क्या है यहां पर, माइनस से भी क्या आएगा, 90 आएगा, तो ये क्या कहलाएंगे, एलाइड एंगल। इज इट क्लियर, अरे बोल नहीं रहे आप, समझ आ रहा है। अच्छा अगर मैं कह दूं 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, क्या ये एलाइड एंगल है क्या, क्या ये एलाइड एंगल है, बिल्कुल सर। क्या करना होगा, प्लस से क्या आएगा, बोलो, प्लस से क्या आएगा, 90 डिग्री, प्लस से सर आएगा 90 डिग्री। तो ये सब जो है ना एलाइड एंगल के एग्जांपल्स हैं, पेयर हैं, इनका सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल प्रोड्यूस कर रहा हो, समझ आ रहा है क्या। जैसे बच्चा और कुछ बोल दे, थीटा एंड बोलो 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या ये एलाइड होंगे, क्या ये एलाइड एंगल है, बोल नहीं रहे आप। तो इनका जो सम है वो क्या दे रहा है, 90 डिग्री, थीटा एंड 90 डिग्री प्लस थीटा, बताओ तो क्या ये एलाइड है क्या, कैसे बच्चा, कैसे ये 90 प्रोड्यूस करेगा क्या, कैसे करेगा, सबट्रैक्ट करो, किसमें से, इसमें से इसको करो, या फिर इसमें से इसमें करो, नेगेटिव माइनस 90 आएगा, वो भी तो 90 का मल्टीपल है। क्लियर हो रहा है क्या, तो ये भी क्या आ रहा है, अगर सबट्रैक्ट कर देते हैं तो 90 आएगा। अच्छा थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, बताओ तो बच्चा, क्या ये एलाइड एंगल है क्या, क्या है क्या ये एलाइड एंगल है क्या, है क्या, बिल्कुल सर, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 180 आएगा। तो होप कि अब एलाइड एंगल्स का रिलेशन समझ आ गया होगा। किसको बोलते हैं, जिनका सम या डिफरेंस क्या हो, 90 का मल्टीपल हो, या फिर क्या रहा हो, जीरो भी 90 का मल्टीपल है बच्चा, तो सिर्फ 90 का मल्टीपल भी कह देते तो बात बन जाता, काम चल जाता, लेकिन एक अलग से इसको मेंशन किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा यूज होगा जीरो वाला। चले देखा जाए। अब देखो हमें रिलेशन देखना है 90 डिग्री माइनस थीटा एंड थीटा में, क्या ये एलाइड एंगल है क्या, अरे बोलो। अगर पुरानी बातें याद करें तो इनको हम कौन सा एंगल बोलते थे, कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या होते थे, लेकिन अब जो नई बातें होंगी उनको क्या बोलेंगे, एलाइड एंगल। ये सर एलाइड एंगल है, एलाइड एंगल्स। अब इन एलाइड एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन अगर आप याद करो, हमने क्लास 10th में ही देखा था बच्चा, देखा था कि नहीं देखा था, ये इसका परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये आप 30 डिग्री लोगे तो अपने आप ये 60 हो जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 90 है कि नहीं है। अब इस एंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर मैं आपसे कहूं कि बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, साइन मैंने थीटा लिया बच्चा, मैं इस एंगल का बात कर रहा हूं, अब ये कोई ना कोई तो एंगल ही होगा ना, इसको अल्फा मान लो, ये अल्फा है, तो साइन अल्फा का बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना होता है, और क्या लेना होता है, हाइपोटेनस लेना होता है। परपेंडिकुलर कितना होगा, बच्चा, BC अपॉन कितना, AC, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन ये BC अपॉन AC थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस है कि नहीं है? तो अगर हम थीटा के साथ खेल खेलते तो आप कहते कि BC अपॉन AC तो सर कॉस थीटा का वैल्यू है। किसका है? कॉस थीटा का। तो समझ आया कि हम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों बोलते थे? क्लियर हो रहा है क्या? सेम चीज आप समझ गए होंगे कि अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा लेके चलूंगा, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अल्फा है, तो अल्फा का बात करोगे तो कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा बच्चा? क्या होगा बोलो? AB अपॉन क्या बच्चा? AC। अब AB अपॉन जो AC है ये थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है कि नहीं है? ये तो अल्फा के लिए, जिस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम अल्फा बोल रहे हैं, तो अल्फा के लिए जो बेस अपॉन हाइपोटेनस था वो थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो अब आपको tan निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा बच्चा? कॉट थीटा। क्लियर हो रहा है क्या? क्या सेक और कॉस समझ आ रहा है क्या? बिल्कुल उल्टा होगा, उसका हम बात भी नहीं करेंगे। सेक और कॉसेक का, सेक और कॉसेक का हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है जब हम साइन कॉस टैन कॉट को समझ जाएंगे तो सेक कॉस तो आप समझ ही जाओगे। क्लियर है क्या? तो ये तो 10th क्लास में था कि नहीं था? बोलिए। अरे कम बोलते हो यार तुम लोग बच्चा। हाँ बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। क्लास 10th में हमने देखा था। लेकिन ये एक बार इसको देख लेते। क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या आता था? कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। हाँ या ना? और कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो सर ये 90 माइनस थीटा और थीटा जो एलाइड एंगल है, इनमें ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे बोल बच्चा, सही है? रिलेशन समझ आ रहा है? और एलाइड एंगल को देखते हैं। कौन कह रहा है कि सर 90 माइनस थीटा और थीटा ही होगा? क्या 90 प्लस थीटा और थीटा नहीं हो सकता है क्या? लेकिन दिक्कत क्या है कि पिछली बार हम 10th वाले कॉन्सेप्ट को लेके खेल गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो थीटा जो था, हाँ हर बार जो थीटा होगा हमारा एक्यूट होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं ध्यान चाहूंगा बच्चा, ध्यान चाहूंगा। क्या ध्यान चाहूंगा? कि जो थीटा है हमारा क्या है? क्यूट है, क्यूट। थीटा क्या है? क्यूट है। तो जब थीटा क्यूट है तो 90 माइनस थीटा भी क्या होगा? एक्यूट ही होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 90 में से उस 60 डिग्री को माइनस करोगे, 50 डिग्री को माइनस करोगे, 30 डिग्री को माइनस करोगे, तो वो भी जो वैल्यू आएगा 90 से छोटा ही आएगा। तो ये एंगल 90 से छोटे एक्यूट एंगल थे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये देखे जाएंगे, पाए जाएंगे। लेकिन बच्चा जैसे ही आप 90 प्लस थीटा का बात करोगे, क्या ये दोनों भी एक्यूट, बताओ क्या ये दोनों हमारे एलाइड एंगल के पेयर हैं क्या? क्या ये एलाइड एंगल्स के पेयर हैं? बिल्कुल है सर, एलाइड एंगल्स है। लेकिन कैसे एलाइड? एक्यूट है क्या ये? अगर ये एक्यूट है, थीटा हर बार एक्यूट होगा। थीटा आज के डिस्कशन में हर जगह एक्यूट होने वाला है। तो 90 प्लस थीटा क्या होने वाला है बच्चा? ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस हो जाएगा। अब जब ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 120 डिग्री 135 डिग्री कहां से लाओगे? तो अब आपको समझ आ रहा है कि हमने नया डेफिनेशन क्यों पढ़ा है। क्या सर्कुलर सिस्टम का डेफिनेशन समझ आया? आओ बच्चा, सर्कुलर सिस्टम का डेफिनेशन कहता है कि अगर आप रेडियस को यहां से घुमाते 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 यहां ले जाकर रोके हो, ये O था और ये क्या था बच्चा? P था। सही है क्या? ये जो बना एंगल, ये 90 डिग्री में थोड़ा थीटा ऐड हुआ है। अरे बोलो, ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री प्लस थीटा। समझ आ गया क्या? जैसे 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री का जब डिस्कशन हो रहा होगा तो हम उसको 90 प्लस 30, 90 प्लस 45, 90 प्लस 60 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो क्या करना होगा? बताओ क्या करते थे? प्रोजेक्शन लेते हैं। कहां पर? याद आ रहा है क्या? कहां प्रोजेक्शन लेते हैं? ये एम हो गया और ये क्या हो गया? एन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रोजेक्शन होता था वाई एक्सिस का, होता था क्या? सच में? और ये प्रोजेक्शन होता था एक्स एक्सिस का। बोलो बच्चा, सच में? अच्छा, अब एक और ट्रायंगल का हम बात कर लेंगे इसमें, एक और ट्रायंगल का, कि अगर ये 90 प्लस थीटा टोटल है तो बच्चा ये तो 90 था ही ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? थीटा। तो
एक और ट्रायंगल हमारे डिस्कशन का पार्ट बनेगा, वो ये वाला ट्रायंगल होगा। क्या दिख रहा है आपको? अब अच्छा अगर मैं कह दूं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि रेडियस जहां जाके रुका है, देखो उसका वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन अपन रेडियस का लेंथ, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन। अभी हम येलो वाले ट्रायंगल पर नहीं गए हैं, अभी हम अपना न्यू डेफिनेशन से काम कर रहे हैं। ये रेडियस जाके जहां रुका था उसमें वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना है बच्चा? बोलो ओ एन कितना है? ओ एन अपॉन रेडियस का लेंथ। क्लियर है क्या? अरे बोल नहीं रहे आप। दोबारा से मैं क्या कह रहा हूं कि साइन 90 प्लस थीटा, ये तो हमारे पुराने डेफिनेशन से आएगा ही नहीं, हमारे ये सर्कुलर सिस्टम के डेफिनेशन से आएगा कि नहीं आएगा? साइन 90 प्लस थीटा जब आप निकालने जाओगे, थोड़ी देर के लिए अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो मैं हटा देता हूं इसको। क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्या कहोगे बच्चा? क्या बोलोगे? प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। क्या प्रोजेक्शन पॉजिटिव है? अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। सही है। वैसे ही अगर मैं कॉस का बात करूंगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, बच्चा बोलो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्स, पॉजिटिव की नेगेटिव? अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। और जब हम tan का बात करेंगे बच्चा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो बोलो क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। सही है क्या? ये तो हमारा न्यू डेफिनेशन कहता है, लेकिन न्यू डेफिनेशन बिना पुराने के हेल्प से काम नहीं करेगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो फिर से हम क्या करते हैं कि अगर ये 90 प्लस थीटा है तो सभी बच्चों को पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये थीटा होगा। और इस ट्रायंगल के अंदर ये जो आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, क्या हम बात कर सकते हैं क्या? अब देखो ये जो ON है, ये जो ON है बच्चा, ये इस ट्रायंगल में, इस येलो वाले ट्रायंगल के अंदर बेस का काम कर रहा है। उस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग बेस है कि नहीं है? और जो बच्चा OP है वो किसका काम कर रहा है? OP किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनस का। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? R जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो याद करो साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना? सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में कौन कौन पॉजिटिव बच्चा? साइन एंड कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव। क्या साइन पॉजिटिव आया है? क्या आगे पॉजिटिव लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगा है। और OM अपॉन R को देखो, OM किधर है सर? अरे सर OM तो ये है, और ये किसके इक्वल है? क्या लिख सकते हैं? क्या PN अपॉन R लिख सकते हैं? और बताओ PN अपॉन R को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? PN क्या है? तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? अच्छा बच्चा, इस डेफिनेशन में देखो ON अपॉन OM। अब OM को किसके इक्वल लिख दें? PN के। ये माइनस ON को क्या लिख दें? ON को क्या लिखते हैं बच्चा? ON को ON रहने दो, ON ठीक है। ON को क्या रहने दो? ON। और OM को क्या लिखते हैं? OM को क्या लिखते हैं? अरे ये रेक्टेंगल है क्या? तो बताओ क्या आएगा? ये क्या आएगा? ON अपॉन PN। उस ट्रायंगल के अंदर देख के बताओ, ON अपॉन माइनस क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। समझ आया? साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। तो बताओ सेक 90 प्लस थीटा कहां जाना है? सेक है ना, इसमें नेगेटिव होगा, माइनस कॉसेक थीटा। अरे सेक क्या है बच्चा? इसका उल्टा है, उल्टा कर दो तो यहां भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और कॉसेक इसका उल्टा है, तो जब यहां उल्टा करोगे तो यहां भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्लियर है क्या? सही है। तो आपको ये क्या ये याद करना है कि समझ रहे हैं? हम समझ करके याद करेंगे सर, समझ करके याद करेंगे। सही है, कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव। सही है। बताओ बच्चे, क्या ये भी एलाइड एंगल है? क्या ये भी एलाइड एंगल है? बिल्कुल सर, एकदम फील करना बच्चा, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। अब मैं एलाइड एंगल का 180 माइनस थीटा का बात कर रहा हूं। मतलब हमारा रेडियस घूमते घूमते कहां चला गया है? कहां चला गया है? एक ऐसे एंगल पर गया है 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री। 150 को क्या बोल सकते हो? अगर बच्चा ये थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हो? 180 माइनस थीटा लिख सकते हो क्या? लो, बोल ही नहीं रहे ये लोग। क्या इसको 180 डिग्री माइनस थीटा बोल सकते हैं?
बिल्कुल बोल सकते हैं, सही है। अब अगर हमें निकालना है वैल्यूज तो क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है। ये एम और ये क्या है एन, याद करो ये प्रोजेक्शन किस पर, प्रोजेक्शन कहां पर, और ये प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर सर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है, सही है। अच्छा सर, अब अगर हम आपसे डेफिनेशन पूछें तो क्या बोलेंगे, पुराना पुराना नया डेफिनेशन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे कि सर ये रेडियस कहां गया है, तो इस थीटा के लिए साइन का मतलब प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कितना ओ एन अपन क्या, ओ एन अपन क्या बच्चा आर, लेंथ ऑफ रेडियस ओ एन अपन आर। अच्छा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, बोलो बच्चा क्या हो जाएगा, माइनस ओ एम अपन क्या आर, और tan 180 डिग्री माइनस थीटा बच्चा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा बोलो ओ एन अपन माइनस ओ एम, होगा कि नहीं होगा। ये तो सर हमारा नया वाला डेफिनेशन है, लेकिन ये बिना पुराने के अधूरा है। पुराना वाला क्या, अगर मैं यहां पर एक ऐसे ट्रायंगल देख लूं, बोलो बोलो ये वाला एंगल कितना बच्चा थीटा होगा, बताइए यहां पर ओ एन किधर है, ये है ओ एन किसके इक्वल, पी एन अपॉन आर, किसके इक्वल बच्चा, पी एन अपॉन आर, पी परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या इसमें, अरे सर ये तो गजब हो गया सर, साइन के ही इक्वल आ रहा है। यहां पर बोलो माइनस बार निकालो, माइनस बार ओ एम अपन आर बच्चा, ओ एम अपन आर क्या होगा, किसके इक्वल होगा, गजब सर, क्लियर हुआ क्या। तो ऑब्वियसली तीसरा देखने की आवश्यकता भी नहीं है, माइनस ओ एन को ओ एन रहने दो, नहीं ओ एन को क्या लिख दे पीएम, और ये क्या हो गया, सही है क्या, बताओ ये किसके इक्वल होगा, माइनस tan थीटा गई ओ पीएम अपन क्या बच्चा, पीएम अपन ओ एम क्या होगा, माइनस tan थीटा। बातें समझ आ रही हैं, सच में बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, टफ है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी है, लेकिन बच्चा उसके अंदर के मैकेनिज्म को समझना है। अगर आप वाकई में साइंस को पढ़ना चाहते हो, साइंस को समझना चाहते हो, तो आपको इस लेवल से जाना पड़ता है। रटने के लिए तो रट ही लेंगे, समझ आ रहा है क्या, आपके सही मैकेनिज्म को आके, हर चीज का एक वजह है, समझ आ गया। अरे बोलो किसमें बच्चा, यहां पर क्या दिक्कत हो रहा है, ओ एन को हमने क्या लिखा, पीएम होगा, ओ एन जो है सर हमारा ओ एन, हाँ पीएम के बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, पीएम के। क्या ये बातें समझ आ रही हैं क्या, बच्चे समझ रहे हैं यार, बच्चे समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये याद करना है कि समझ चुके हैं हम लोग, अभी भी हम 180 डिग्री माइनस थीटा कर रहे थे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, कौन कौन पॉजिटिव आएगा और कौन कौन निगेटिव, कॉस टैन सेक कॉट, ये सब क्या होगा नेगेटिव, देखो नेगेटिव आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या, बस बस कुछ और बातें, एक जैसा काम होने लगने लग जाएगा आपको। अब आप क्या करेंगे, ये देखो ये 180 डिग्री प्लस कितना हो गया बच्चा, थीटा हो गया, किस क्वाड्रेंट में चला गया, तो हम क्या करते हैं ये ओपी है, ये एम है, और ये क्या है, ये क्या है बच्चा एन है, ये प्रोजेक्शन है कहां पर, एक्स एक्सिस के ऊपर, बोलो ये प्रोजेक्शन कहां पर है, वाई एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है, सही है। अगर मैं बात करूंगा बच्चा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का, आप कहोगे सर प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस मतलब कितना, माइनस ओ एन अपन आर, होगा कि नहीं होगा। मैं बात करूंगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा का, आप क्या बोलोगे, बोलो बच्चा माइनस ओ एम अपन आर, और मैं बात करूंगा tan 180 डिग्री प्लस थीटा का, तो आप क्या कहोगे, बोलो माइनस ओ एन अपॉन माइनस ओ एम, तो ये ओ एन अपॉन ओ एम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा एकदम। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, tan एंड cot का घर है सर ये, हाँ या ना। अच्छा अगर ये 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो सबको पता है कि ये वाला एंगल तो 180 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, तो एक यहां पर आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या दोबारा से। अब देखो इस येलो वाले ट्रायंगल के अंदर हम बात करेंगे बच्चा, तो ओ एन किसके इक्वल होगा, पीएम के इक्वल होगा अपॉन आर, बताओ ये किसके इक्वल हो गया, फिर से पीएम
PM अपॉन आर, अरे सर परपेंडिकुलर अपॉन माइनस साइन थीटा। क्लियर है? OM अपॉन आर, OM अपॉन आर बोलो माइनस कॉस थीटा। बेस है ना? क्लियर हो रहा है क्या? सच में बच्चा? अच्छा, ON अपॉन OM, ON अपॉन OM का मतलब क्या? हाँ, ON अपॉन OM तो समझ गए, आप डायरेक्ट लिख देते हैं। ON का वैल्यू हमें दिख रहा है, ON PM के इक्वल है और OM तो बेस है ही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस tan थीटा। क्या साइन कॉस नेगेटिव आ रहा है? क्या tan पॉजिटिव आ रहा है? सर हम समझ गए सर, समझ गए सर। क्या बातें समझ आ गई हैं क्या? क्या फटाफट करें? अरे बोलो। अब देखो बच्चा, अगर मैं बात करना चाहता हूं, ये लो 270 डिग्री और माइनस थीटा का, मतलब अभी भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, अभी भी हम इसका बात करेंगे, इसका बात करेंगे बच्चा। ये है O, ये है P, यहां से हमने प्रोजेक्शन डाला, ये है M, यहां से प्रोजेक्शन डाला, ये क्या है N, ये है एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है क्या? ये है वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन, बोलो। और अगर कहा जाए 270 माइनस थीटा का बात करिए, किया जा रहा है 270 यही होता है ना, उसमें से थोड़ा थीटा कम है, इसका मतलब ये थीटा कम है, देख पा रहे हो? तो अगर मैं बोलूंगा कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो आप बोलोगे सर प्रोजेक्शन ऑन देख लीजिए वाई एक्सिस कितना माइनस ON अपॉन क्या आर। अगर मैं बोलूंगा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा बच्चा, तो क्या होगा? माइनस OM अपॉन क्या आर। अगर मैं बोलूंगा tan 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा बच्चा, कितना हो जाएगा? माइनस ON अपॉन माइनस OM, विच इज ON अपॉन OM। सही है क्या? अब यहां पर एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये ट्रायंगल इस बार महत्वपूर्ण है क्या? इस ट्रायंगल के अंदर ON अपॉन आर क्या हो जाएगा? ये देखो क्या होगा? कॉस थीटा। सही है क्या? इस ट्रायंगल के अंदर ये क्या हो जाएगा? और ये समझ गए क्या आने वाला है? कॉट थीटा। बिल्कुल, क्या आएगा? बच्चे कितने अच्छे हैं यार, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अब थर्ड ही क्वाड्रेंट का एंगल इस बार भी था, तो साइन और कॉस को तो नेगेटिव आना ही था, और tan क्या होगा? पॉजिटिव। सही है? बहुत बढ़िया सर। साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अगर हम प्लस का बात करेंगे, मतलब हम थीटा आगे निकल गए, किससे बच्चा? किससे? समझ रहे हैं ना? तो ये 270 डिग्री प्लस थीटा, ये टोटल एंगल जो होगा 270 प्लस थीटा होगा। सही है क्या? अरे हाँ या ना? ये जो टोटल एंगल होगा ये 270 प्लस थीटा होगा। रेडियस घूमते घूमते यहां चला गया है, O से लेकर के P पर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। कहां चला गया है? कौन कौन पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव, साइन और tan क्या होगा? नेगेटिव आए। तो अगर मैं बात करूंगा tan 270 डिग्री प्लस थीटा का, तो आप बोलोगे, बोलो प्रोजेक्शन देख सकते हैं? ये M है, ये क्या है? N है, ये एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है बच्चा, ये क्या है? वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन है कि नहीं है? आप बोलेंगे कि सर साइन थीटा वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना? माइनस ON अपॉन आर, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, बोलो बच्चा OM अपॉन आर, tan 270 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस ON अपॉन OM। अब देखो ये ट्रायंगल इस बार महत्वपूर्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसमें बोलो बच्चा ON कितना? ON अपॉन क्या आर, क्या है ये? क्या है? माइनस कॉस थीटा। बोलो बच्चा ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। करके देखो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर गलत करके सर प्रिंटिंग एरर बिल्कुल। क्या ये? कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। क्लियर है क्या? एक और यार, आखिरी बस खत्म हो रहा है। ये देख, ये कोई दिक्कत? समझ आया? सर फोर्थ क्वाड्रेंट था, साइन और tan तो नेगेटिव आना ही था, कौन पॉजिटिव आएगा? कौन पॉजिटिव होगा? कॉस पॉजिटिव होगा। एक और बच्चा, एक 360 माइनस थीटा। क्या 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया? किस क्वाड्रेंट में? एकदम बच्चा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। 360, ये टोटल एंगल बच्चा 360 था, ये टोटल एंगल कितना? 360। उसमें से कितना कम हुआ है? तो अगर थीटा कम कर देंगे तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? कि ये जो एंगल हुआ है, मेजर हुआ है कितना? 360 डिग्री में से कुछ थीटा कम है। तो ये O से P पर गया है
है ना, ये अगर हम प्रोजेक्शन देखेंगे इसका तो ये एम है और ये क्या है, एन है। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, एंड अगर हम बात करेंगे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, बोलो बच्चा क्या, कौन सा वाला, माइनस ओ एन अपॉन आर, कॉस 360 माइनस थीटा, बोलो बच्चा क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन आर, और tan 360 प्लस माइनस थीटा क्या आएगा बच्चा, माइनस ओ एन अपॉन ओ एम। अब ये बोलो, इस ट्रायंगल के अंदर ये है ना, इसमें ये वाला ट्रायंगल महत्वपूर्ण है क्या, क्योंकि थीटा इसी के अंदर है, बोलो ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन, बच्चा ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, बच्चा ओ एम ओ एम ओ एम क्या है बच्चा, बेस है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बच्चा ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन किधर गया, ओ एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, चेंज, समझ आया। तो 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस 360 माइनस थीटा प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट था ना, और tan 360 माइनस थीटा क्या होगा, हाँ बच्चा बोलो, कहां पर कॉट थीटा लिख दिए हैं सर, आप सर बहुत तेज चल रहे हैं सर, 2x के स्पीड पर है सर आप, हाँ प्रिंटिंग एरर एकदम, क्या बात है, गजब, सही है क्या, क्लियर है। अगर मैं माइनस थीटा का बात करूंगा, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 0 माइनस थीटा लिखा हुआ है, माइनस थीटा का मतलब होता है सर, माइनस थीटा का मतलब क्या होता है बोलो, 0 माइनस थीटा, हाँ या ना, या फिर 360 माइनस थीटा, ये कैसे सर, 0 360 के बराबर कैसे हो गया सर, हम आपको 0 रुपया देंगे, आप हमको 360 रुपया देंगे, बात बराबर है, नहीं बच्चा एंगल में बराबर है, क्या है, चक्कर काटिंग काटिंग, चक्कर पीसिंग, अरे चक्की पीसिंग था, चक्कर पीसिंग नहीं था, ये क्या था, हाँ ये बच्चा, ये क्या है, 0 है, और फिर से घूम के आएंगे तो कहां आएंगे, 360 आएंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगल के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री और 360 डिग्री एंगल सेम एंगल होता है, तो चाहे 0 में से थीटा माइनस करो या फिर 360 में से थीटा माइनस करो, 0 में से 30 डिग्री को माइनस करोगे कितना होगा, माइनस 30 डिग्री, और 360 में से 30 डिग्री को माइनस करोगे कितना होगा, बोलो 330 डिग्री, अरे बोल नहीं रहे आप लोग, माइनस 30 डिग्री एंड 330 डिग्री दोनों जो है सेम एंगल है बच्चा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घुमा है एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, बस इतना फर्क है, दोनों एक ही जगह डंडा जाके रुका है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या ये अलग है कि ये वही है, सेम है कि नहीं है, जो हमारे पास 360 माइनस थीटा एंड थीटा का रिलेशन था वही वाला माइनस थीटा एंड 0 का रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो अभी हमने क्या देखा पिछले वाले स्लाइड में कि 360 माइनस थीटा क्या हो रहा था, माइनस साइन थीटा, 360 कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो रहा था, प्लस, सेम चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखो ये बड़ा सातिर है, कौन, ये इसके अंदर माइनस डालते हुए खा जाता है, क्या करता है, खा जाता है, लेकिन साइन और टैन ईमानदार हैं, इसके अंदर माइनस रहेगा वो बाहर निकाल देगा, बोला ले जाओ भाई हम अंदर नहीं रखेंगे, ये खा जाता है। तो जब ये खाएगा तो इसका जोड़ीदार भी खाएगा, कौन, तो बताओ साइन माइनस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसीलिए तो इंपॉर्टेंट लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चा, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टैन माइनस थीटा, वीडियो वाले भी बोलो तुम लोग, कॉट माइनस थीटा, लो तुम लोग भी बोलना है, कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, हाँ या ना, और कॉसेक माइनस थीटा, सही है। अब एक बात बताओ, अगर 360 घूमने के बाद फिर थीटा चले गए तो ये एंगल कहां है, 360 है कि नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब एक बात बताओ बच्चा, ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे थीटा होता था, क्योंकि चाहे आप बात 30 डिग्री का कीजिए, 30 डिग्री का कीजिए, या फिर बोलो कितना, बोल ही नहीं रहा ये लोग, 360 प्लस 30 कितना, 390 का कीजिए, किसका कीजिए, 390 का कीजिए, दोनों सेम एंगल है कि नहीं है, 30 डिग्री एंड बोलो 390 डिग्री, 390 डिग्री का मतलब क्या, 360 प्लस 30 डिग्री,
दोनों सेम एंगल है कि नहीं है? समझ आ गया क्या? सच में अगर मैं 45 डिग्री बोलूंगा तो आप बोलोगे ये 360 प्लस 45 के इक्वल है कि नहीं है? नहीं बोल रहे हैं आप। अगर मैं 60 डिग्री बोलूंगा तो आप बोलोगे ये 360 प्लस 60 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है? बस डंडा चक्कर ज्यादा घुमा है। अरे भाई एंगल में तुम चक्कर ज्यादा लगाओगे तो कोई फायदा, एंगल में 360 चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। समझ आ गया क्या? तो अगर 360 तुम 2 बार 2 इंटू 360 कर दो, समझ आ गया क्या? और प्लस 60 करो, इस 360 के 2 बार चक्कर काटने से कोई फायदा है? ओवरऑल तो आप चले कितना हो 60, तो वो मान्य कितना होगा 60। 720 प्लस 60 60 के ही बराबर है। समझ आ गया क्या? नहीं बोल रहे हैं आप। 360 का 3 चक्कर 1080, 360 का 3 चक्कर 1080। तो मैं कहीं 1100 का बात कर रहा हूं, 1100 डिग्री, तो तुम समझ जाओगे अरे यार 1080 तो ऐसे फोकट में चला है। ये सिर्फ कितना चला है 20 डिग्री। कितना चला है? क्लियर हो रहा है क्या? समझ आ गया? बोल नहीं रहे हैं आप। समझ आ रहा है क्या? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 360, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मल्टीपल ऑफ 360 डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोल दिए सर? क्या बोल दिए सर आप? बात सही है क्या? क्या ये बात सही है? ये कह रहा है कि साइन 360, बोलो बोलो 360 प्लस थीटा कितना होता है? प्लस कितना होता है? साइन थीटा। अरे हाँ है ना? इसको भगाओ भगाओ, बक बक। कॉस कॉस 360 प्लस थीटा, 360 नहीं 360 तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्या होगा? कॉस थीटा। अरे बोलो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आ जाओ। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चा? 360 को भगाओ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और बच्चा क्या बच्चा? ये बाहर निकाल देता है क्या? ईमानदार वाला है? आगे बोलो बच्चा। कॉस 360 माइनस थीटा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? समझ आया? क्या हो जाएगा? कॉस माइनस थीटा। और ये सातिर है, क्या करता है? और मैं यहां 360 का मल्टीपल भी रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? 720 भी रख दूं कोई फर्क पड़ेगा? भगा देंगे हम। तो कितना भी बड़ा एंगल हो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सच में? अब अच्छा और बातें करते हैं, और बातें करते हैं। ये देखो, इसको क्या करना है? इग्नोर। भागो भागो भागो। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, सही है क्या? इसके मल्टीपल में कुछ भी हो। अच्छा सर ये क्या सर 2n पाई का मतलब क्या होता है? अरे 2 पाई का nth मल्टीपल। 2n पाई का मतलब क्या? सर 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 हम लोग सर घबरा गए सर, ये क्या लिख दिए? अरे 2 पाई का मतलब 360। तो 2 पाई का nth मल्टीपल का मतलब क्या? देखो तुमको दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत है कि अभी रेडियन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2n पाई। क्या लिखा हुआ है? 360 का क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल। इग्नोर कर दो। क्या करोगे? इग्नोर करोगे बच्चा। साइन 4n पाई प्लस थीटा, बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? बोलता नहीं है यार, ये लोग बोलता नहीं है। ये देखो साइन, इधर इधर, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा बच्चा? साइन थीटा। क्या आएगा? ये इसको भगा देना है। और बीच में अगर बच्चा माइनस है तो यहां भी क्या आएगा? माइनस। अगर प्लस है तो क्या आएगा? प्लस। और माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। अब अगर बात प्लस का हो रहा है तो या तो ये साइन थीटा के इक्वल होगा या फिर साइन माइनस थीटा। और साइन माइनस थीटा तो बेचारा ईमानदार है ना, क्या कर देगा? बाहर निकल। तो 2n पाई अंदर में है, उसको गायब करो। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो। अगर बच्चा cos 2n पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? cos क्या हो जाएगा? प्लस थीटा। और अगर बीच में बच्चा माइनस है तो माइनस थीटा। और यहां पर ये क्या कर देंगे? गायब, इग्नोर। सही है क्या? बताओ बच्चा, या तो ये cos थीटा के इक्वल आएगा या फिर किसके इक्वल आएगा? cos माइनस थीटा। और cos माइनस थीटा को कोई फर्क पड़ता है क्या? तो cos में 2n पाई
में थीटा कॉस के अंदर 2n पाई में थीटा ऐड करो या थीटा सबट्रैक्ट करो, आंसर तो हमेशा क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा। और जैसा जैसा कॉस करेगा वैसा वैसा सेक करेगा, जैसा जैसा साइन करेगा वैसा वैसा, बिल्कुल जैसा जैसा tan करेगा वैसा वैसा। ये क्या लिख दिए सर आप? अब आओ बच्चा, अगर मैं आपको एक चीज याद दिलाने की कोशिश करूं, चलो एक बार पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव, साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा कॉस 360 प्लस थीटा, समझ आ गया? सब के सब प्लस, और जो है वही आंसर दे रहा है। साइन का आंसर निकाले तो गए थे और साइन ही आंसर दे रहा है। अरे नहीं बोल रहे आप। लेकिन 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 180 में देखो, 180 साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। आंसर देखो 180 के साथ प्लस माइनस करो, 360 के साथ प्लस माइनस करो, जिसका वैल्यू निकाल रहे हो आंसर वही करेगा। देख रहे हो क्या? लेकिन इसके साथ प्लस माइनस कर रहे थे तो आंसर कोई और दे रहा था। साइन का आंसर कौन दे रहा था? कॉस। कॉस का आंसर साइन, tan का कॉट, कॉट का वो इसके साथ, वो वाला भी नहीं लिखा, आगे आ रहा है। सही है क्या? क्लियर एकदम? ये बातें समझ आ रही है क्या? इसको घोटा लगाना है कि समझना है? सच में समझना है और फिर एकदम जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर ट्रिग्नोमेट्री की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है? कल्पना कौन है सर? इधर आइए। अभी हमने देखा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। देखा क्या हमने? साइन के अंदर माइनस थीटा डालोगे बाहर निकाल देगा, कोसाइन के अंदर माइनस थीटा डालोगे, कोसाइन का मतलब कॉस, कोसाइन का मतलब खा जाता है। ये कौन है? सातिर है। कौन है? और कौन है? ये है, खा जाता है, और बाकी सब बाहर निकाल देते। सही है क्या? फिर देखो ये वाला देखो, ये ईमानदार है ना जिनका साइन के अभी 90 वाले पर आ रहे हैं। साइन के अंदर बच्चा 180 माइनस थीटा कर रहे हो तो आंसर वही कर रहा है। अब ये 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन और कॉसेक पॉजिटिव। बाकी सब तो देखो साइन के आगे पॉजिटिव दिखेगा और कॉसेक के आगे पॉजिटिव दिखेगा, बाकी सब। लेकिन साइन के अंदर 180 माइनस थीटा तो वो साइन ही आंसर करता है, कॉस के अंदर 180 माइनस थीटा तो कॉस ही आंसर करता है, भले नेगेटिव हो जाता है। देखो ये सब आंसर वही करते हैं जिसके अंदर जिसका वैल्यू निकाल रहे हो। लेकिन बच्चा ये देखो इनके साथ दिक्कत है। ये देखो, देख पा रहे हो क्या? 90 माइनस थीटा किए थे तो क्या आया था? साइन का आंसर कौन कर रहा था? कॉस। जैसे आजकल के सरकारों में होती है कि एक मंत्रालय का आंसर दूसरा मंत्रालय दे रही होती है ना? वित्त मंत्री से पूछो तो उसका आंसर गृह मंत्री दे रहे होते हैं, गृह मंत्री से पूछो तो उसका आंसर रेल मंत्रालय दे रही होती है। वही बात है, साइन का आंसर कौन कर रहा है? कॉस। कॉस का आंसर साइन। सही है क्या? tan का कॉट, कॉट का सेक का कॉसेक का। अरे यार तो अपना अपना जोड़ीदार बनाया है। अरे हाँ या ना? हम तुम्हारा आंसर हम देंगे, हमारा आंसर तुम देना। सही है क्या? अच्छा बच्चा, तो ये बात याद रखेंगे हम। इधर 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन कैसे करना है कि अगर 2 स्टेप में काम करना है। चेक हाउ एलाइड एंगल इज क्रिएटेड। एलाइड एंगल, क्योंकि अगर मैं 120 डिग्री का बात करूंगा तो वो 90 प्लस 30 भी हो सकता है और 180 माइनस 60 भी हो सकता है। सही है क्या? 120 डिग्री को हम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। अगर बच्चा ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब 1 इंटू 90, 3 इंटू 90, 5 इंटू 90। अरे हाँ या ना? 120 का अगर हमने एग्जांपल लिया तो उसमें 90 प्लस 30 किए हैं, मतलब 1 इंटू 90 किए हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 किए कि नहीं किए? और प्लस माइनस थीटा कर रहे हो तो रेशियो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है जी बताइए तो? साइन किस में? कॉस में। tan किस में? सेक किस में? देखो ना चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ऑड मल्टीपल 91 इंटू 90 है, ये 3 इंटू 90 है। चेंज होता है कि नहीं होता है? साइन का आंसर कॉस दे रहा है, कॉस का आंसर साइन दे रहा है। लेकिन बच्चा 180 के साथ क्रिएट किए हो, 360 के साथ क्रिएट किए हो तो 180 तो 90 का 2 इंटू 90 है ना, 360 तो 90 का 4 इंटू 90 है ना, है कि नहीं? इवन मल्टीपल है। क्या है? तो अगर चेक इन विच क्वाड्रेंट, किधर गया? हाँ इधर ये। एंड फॉर इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा
कीप द रेशियो एज इट इज। साइन का आंसर कौन देगा? साइन। कॉस का कॉस। अब ये जो बातें हैं एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन दूसरा बात जो ज्यादा जरूरी है, ये तो आप पहले से जानते हैं कि चेक इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाइज एंड व्हाट साइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैज इन दैट क्वाड्रेंट। ये तो पहले से आप जानते हैं कि साइन साथ में लेके चलना होगा। कि 120 डिग्री का वैल्यू निकालने जा रहे हो तो सबको पता है कि साइन 120 पॉजिटिव होगा। कॉस 120 क्या होगा बच्चा? नेगेटिव होगा। कॉस 120 क्या होगा? सबको पता ही है। टफ लग रहा है सच में? चले आगे। इस बात को यूज किया जाए, इस बात को यूज किया जाए यूज सच में। ये देखो ये क्या लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं ना कि ये ना आप ऑड मल्टीपल के साथ चक्कर कम चलाएंगे। हम किसके साथ चक्कर ज्यादा चलाएंगे? इवन मल्टीपल के साथ। किसके साथ है? इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। उसे होगा क्या कि हमारा रेशियो एज इट इज रहेगा। रेशियो क्या होगा? एज इट इज रहेगा। कहीं अब कहीं पर मान लो क्वेश्चन में ही 270 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तब तो हमें वहां पर यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन हम कोई भी एंगल है, जब हमारे पास दो ऑप्शन है कि 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 225 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? 180 डिग्री प्लस है, और या फिर 270 डिग्री। देखिए थीटा हमेशा एक्यूट होना चाहिए, प्लस थीटा या माइनस थीटा हमेशा एक्यूट होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या? तो नियरेस्ट जो एक्सिस पर एंगल था वो कौन था? या तो 180 या फिर, लेकिन हम प्रीफर कौन करेंगे बताओ? पहला वाला कि दूसरा वाला? ज्यादा ये, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन 270 वाले में चेंज करना पड़ेगा। तो जिसमें चेंज नहीं होता सर, हम बदलाव से सर थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है सर, हम जाते जैसे हैं वैसे ही रहे। सही है क्या? बताओ क्या करें? क्या लिखे इसको? साइन। पहले ये किस क्वाड्रेंट का एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट। बताओ वैल्यू क्या आएगा इसका? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा सर। इसका जो वैल्यू आना है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि क्या किसका बात हो रहा है? साइन का। बस कितना वैल्यू आएगा ये देख लेते हैं। अब थोड़ी ना वो ट्रायंगल बना के बार बार करने जाएंगे। क्या कोई दिक्कत? काहे हलचल हो रहा है? आ जाओ इधर। अच्छा बच्चा क्या लिखे? 180 डिग्री प्लस 45। हमें पता है कि वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू क्या आएगा बच्चा? नेगेटिव आएगा। वैल्यू नेगेटिव आएगा। माइनस और बताओ क्या इसको गायब कर दें? अरे बोलो क्या आता है? क्या आता है? कॉस होता है। अबे नसड़ियों, भांग पी के आ गए हो क्या तुम लोग इधर सावन में? ऐसा तो नहीं है। क्या हो जाएगा? -1/√। पिछले 1 घंटा से चिल्ला के बता, हम अपना आवाज जो है, मेरी सुरीली आवाज हुआ करती थी एक जमाने में लता मंगेशकर की तरह, और आज नुसरत फतेह अली खान हो गया है मेरा आवाज। ठीक है चले। अच्छा बच्चा क्या करके दिखाओगे? क्या जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। तो क्या है जी? क्या हो गया तुम लोगों को? मैथ्स को इस लेवल पर पढ़ते हैं बच्चा, समझ आया? ऊपर ऊपर से हवा हवा में बात नहीं होगा। अब जहां आए हैं तो अब मिजाज से पढ़ने के लिए रेडी रहिए। समझ आ गया? यही तो दिक्कत है सर, एकदम तैयार रहना है। पैसा वसूल पढ़ाई। क्या जी नितिल, समझ आ रहा है? शिवम ना, नितिल, ठीक, कोई बात नहीं, बोले ना कि भूल जाते हैं हम। अब नया बच्चा आता है, हर सप्ताह में 1-2 बच्चा जरूर मिलता है, कोई ना कोई पुराना आकर के, लगभग। और वहां पर भाई साहब अपना पूरा जो एक्टिंग का स्किल है वो यूज करना पड़ता है, ऐसे कि भाई पकड़ ना लेके इसको पहचान नहीं रहे हैं, मतलब इसका नाम हमको याद नहीं है। कभी कभी तो ऐसा किया कि कोई बच्चा फोन किया तुरंत से, सर आ रहे हैं, ये वो पूरा बात करके, नंबर तो आया, अब आ रहा है, बात भी कर दी, हाँ ठीक है मिलो। अब कौन है भाई? आ तो रहा है, 5 मिनट पहुंच जाएगा, तो जल्दी से बोलते, जल्दी से देखो सिस्टम में कौन है ये बच्चा, इस नाम से कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा है क्या, इस नंबर से? तो कभी कभी निकल जाता है कि वही पुराना नंबर से फोन किया था। तो आता है तो ऐसा बात करते हैं कॉन्फिडेंस से, हाँ अरे तुम ही शिवम, अरे शिवम पूरा याद है, शिवम हर एक में शिवम बोलते रहते हैं उसको, ताकि उसको लगे कि हाँ सर। फिर बच्चा सोचता है अरे सर को तो पूरा याद है एकदम, बस ऐसा लगता है हम ही को सिर्फ याद किए हैं, बाकी तो सर को याद कहाँ रहता है। तो ऐसा ही होगा। तो तुम लोग फिर की मत लेना फ्यूचर में कभी
कभी कोई बच्चा आता है कि सर पहचान रहे हैं? हाँ एकदम पहचान रहे हैं। नाम बताइए। नाम, नाम से क्या होता है? पहचान रहे हैं तो वहां बैठे, तुम्हारी हरकतें याद है हमको। आ गया आंसर? आया ना? cos 330 सर, इसको तो सर सीधा 360 के साथ रिलेशन है इसका। तुम्हारा क्या काम है? क्या बचा? cos -30, और cos -30 क्या करता है? खा जाता है। क्या करता है बच्चा? आंसर क्या आएगा? √3/2। tan 150 डिग्री क्या लिखेंगे? समझ आ गया ना? हमेशा 180 या 360 के साथ हम रिलेशन लेंगे, है ना, इवन मल्टीपल के साथ। बोलो क्या होगा? -30 डिग्री क्या आएगा बच्चा? -tan 30 आया ना? और ये हो जाएगा -1/√3, क्योंकि सर ये जो था फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका अपना क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा। और ये किस क्वाड्रेंट में था? ये किस क्वाड्रेंट में था बच्चा? तो इसका अपना क्वाड्रेंट नहीं है, तो इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। सही है क्या? अब इतना बड़ा एंगल समझ गया ना? सिर्फ ये क्या वहम है? ये क्या है? वहम। बस ये ना बेवकूफ बना के दिया गया है। ऐसे क्या करेंगे इसको? 720 + 45। तुम्हारा क्या काम है? क्या हो जाएगा? cos 45। आंसर बोलो। 1740। बताओ कैसे किया जाए? 360 का कितना गुणा करें कि इसके नजदीक पहुंच जाए? क्योंकि उसको गायब करना है, वो फर्जी है। समझ आ गया? कितना? 5 से गुणा करें, 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बच्चा? कितना होता है? 1500 तो वैसे हो गया, और 300 और कितना हो जाएगा? 1800 है कि नहीं है? इसका मतलब सर हम समझ गए इसका खेल कि ये सर 1800 डिग्री में से 60 डिग्री कम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? है 1800 डिग्री, तुम भागो तो क्या लिखा हुआ है? tan -60 डिग्री। और tan -60 डिग्री बेचारा क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। आंसर क्या आएगा? √3। ये लो जी, घर ले जाओ। समझ आया? ये माइनस दे करके मतलब सर 360 चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे या फिर क्लॉकवाइज घूमे, उसका तो कोई काम नहीं है। समझ आया? तो एक बात बताओ, अगर 360 का बच्चा हम थर्ड मल्टीपल करें तो 1080 आता है, फोर्थ मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? कितना आएगा बच्चा बताइए तो? ये कितना हो जाएगा? 1440। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है -1440 में क्या जोड़ा होगा कि माइनस हुआ होगा? जोड़ोगे कि घटाओगे? प्लस करेंगे। समझ आया? ये गायब हुआ। cosec 30 डिग्री, और cosec 30 डिग्री sin 30 का उल्टा होता है, कितना आ जाएगा? समझ आ रहा है खेल? सबका आंसर आना चाहिए। बोलिए, ये फिर से वहीं पहुंच गया -1800 डिग्री, और बोलो प्लस कितना? +90। सही है? ये गैप कितना? cos 90। cos 90 कितना बच्चा? बचपन से जानते हैं। टफ लग रहा है? कुछ और क्वेश्चन करके दिखाइए। अरे सर पाई में देने लग गए सर, ये ठीक बात नहीं है सर, पाई में देने लग गए सर आप। बोलो बोलो बोलो। देखो बच्चा, एक तो तरीका है कि रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, लेकिन सर कब तक बचेंगे इससे? अरे बोल बच्चा, हाँ है ना? कब तक हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते रहेंगे? अब हम रेडियन में ही डील करेंगे। तो जब भी बात ऊपर में 7 पाई है ना, और नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है, आप 7 पाई को नीचे के नियरेस्ट मल्टीपल में ब्रेक करो, तो नीचे वाले का सबसे नजदीक वाला मल्टीपल क्या आएगा? 7 पाई को हम क्या लिख सकते हैं? 6 पाई प्लस पाई। तो क्या ये लिखा हुआ है क्या? 7 पाई, यही 7 पाई बाई 3 ही लिखे हैं, तो ये लिख सकते हैं tan। बोलो क्या लिख सकते हैं? हेलो हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पर बच्चा, अलग अलग डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 3। और बताओ बच्चा 2 पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360। क्या गायब हुआ? इवन मल्टीपल पाई का मिला। तुम्हारा क्या काम है? बोलो बच्चा, क्या आंसर आएगा? tan पाई बाई 3। और फिर पाई बाई 3 आपके दिमाग में चल रहा है कि ये 60 डिग्री है। आंसर क्या आएगा? अब डायरेक्ट मैं इसको लिखने जा रहा हूं, cos 5 पाई प्लस पाई बाई 6। आपको भी दिखा गया? आपको भी दिखा गया?
क्योंकि उसको 30 प्लस पाई लिखे थे, और अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चा, 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5, 30 पाई प्लस पाई 31 पाई, अलग अलग डिवाइड कर दो 5 पाई। और मान लो यहां पर क्या होता, 25 पाई होता, तो उसको क्या लिखते, 24 पाई प्लस पाई। अरे बोलो, 24 को डिवाइड करते तो 4 पाई, क्या आता, बहुत बढ़िया 4 पाई सर। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 5 पाई का मतलब, इसको ऐसे लिख दो ना, अरे इसको ऐसे लिख, ये लो मैं ऐसे खेलता हूं बच्चा, मैं ऐसे खेलता हूं, पाई बाई 6, पहले खेलो, गैप हुआ, छोटा करो, हुआ, क्या बच गया, कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्या होगा, नेगेटिव होगा। अरे हाँ या ना, बताओ बच्चा, टफ लग रहा है, टफ लग रहा है क्या, बड़ा से बड़ा एंगल छोटा कर देंगे, पहले उसको अपने दायरे में लेकर जाएंगे, पहले फर्स्ट सर्कल में लेके आओ 360 के अंदर, समझ आ रहा है क्या, और फिर उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के आओ। सही है, टफ है, ये क्वेश्चन कर पाएंगे क्या, तो ये बच्चा होमवर्क रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।